देखिए क्लास 7 और हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 8.2 जो कि डिपेंड है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो हमने पहले आपको सेंड की थी प्रॉफिट एंड लॉस समझने के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उन वीडियो को देख लें, वहाँ से आप प्रॉफिट और लॉस को समझ जाएंगे कि क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन हम कर देते हैं। देखिए प्रॉफिट क्या होता है थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। प्रॉफिट कहते किसको हैं? जैसे मान लीजिए कि आप किसी शॉपकीपर के यहाँ पर जाते हो और एक यहाँ उनके पास से आप बॉल पेन ख़रीदते हो, कोई भी पेन आप लेते हो। आपने मान लीजिए वो पेन 5 रुपये में लिया है उनसे, वो पेन उनसे आपने 5 रुपये में लिया है शॉपकीपर से, ठीक है। तो जो आपने 5 रुपये में उसको लिया है उसको हम बोलेंगे कि शॉपकीपर ने उसको जो बेचा है 5 रुपये में आपको बेचा है, तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो 5 रुपये हैं वो है सेलिंग प्राइस। लेकिन शॉपकीपर भी कहीं से लाया होगा उसको। मान लीजिए शॉपकीपर उसको यहाँ से लाया था अपने पास, तो मान लीजिए वो उस पेन को 4 रुपये में लाया था, तो इस शॉपकीपर के लिए जो 4 रुपये हैं वो क्या है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस है वही क्या है? प्रॉफिट, और वही क्या है? लॉस। तो प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस को हम ऐसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमको आ जाएगा प्रॉफिट। और लॉस क्या होगा? लॉस हो जाएगा कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक दुकान पर जाते हैं और एक चॉकलेट ख़रीदते हैं हम 10 रुपीज़ की, तो ये दुकानदार ने 10 रुपीज़ की सेल की है, तो ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। और जो शॉपकीपर था वो उसको लाया था मान लीजिए 15 रुपीज़ की, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब किसी भी कारण से वो आपको जितने की वो लाया था उससे कम में आपको दे रहा है, तो वो क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे क्या? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। यानी कि आप ठीक ऐसे समझें, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आप अपने आप को एक शॉपकीपर समझिए, तो आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो जितने भी आप क्वेश्चंस करें, सॉल्व करें, तो आप ऐसे समझिए कि आप क्या हैं? एक दुकानदार हैं, एक शॉपकीपर है। जब आप एक शॉपकीपर हैं तो आप किसी माल को लाओगे और उसको फिर बेचोगे, तो जितने में अपने दुकान में के रखने के लिए आप माल को लाओगे वो होगा कॉस्ट प्राइस, और जितने में आप उसको बाहर सेल करोगे वो होगा सेलिंग प्राइस। जब आप किसी माल को 8 रुपये में लाओगे और 10 में बेचोगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और किसी माल को 18 में ला करके 10 में बेचोगे तो हो जाएगा लॉस, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए हमारी पुरानी वीडियो को देखें जो हमने पहले ग्रुप में सेंड की थी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 8.2 एक्सरसाइज कुछ फॉर्मूले हैं वो आप नोट कर लेंगे स्टार्टिंग में। तो पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस
माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको हम पढ़ेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दूसरा फॉर्मूला, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तीसरा फॉर्मूला, जो मेन फार्मूला है वो है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये आ जाएगा आपके निकल के प्रॉफिट परसेंटेज। इसके बाद नंबर 4 पर फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं फार्मूले, और चारों फार्मूलों को आप अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज 8.2 से पहले नोट कर लें सभी को। अब सेलिंग प्राइस आप समझ चुके हैं, जिस पर कोई भी शॉपकीपर अपने सामान को बेचता है। कॉस्ट प्राइस वो है जिस पर वो अपने सामान को लाता है, और प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है वो है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.2। तो अपनी बुक आप ओपन कीजिए और बुक में पेज नंबर देखिए 85। पेज 85 पेज पर आपकी एक्सरसाइज है 8.2 प्रॉफिट लॉस पर। और चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और अपनी कॉपी में नोट करने हैं। अब बुक में साथ साथ देखते जाएं, बुक अपनी साइड में रखें। पहला क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें हमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 क्वेश्चन हमको इसमें दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप अपने आप को एक शॉपकीपर समझिए। आप मान के चलिए कि आप एक दुकानदार हैं। जब आप ये मान के चलोगे तो ये क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो हम क्वेश्चन 1 करा रहे हैं। देखिए पहला ए पार्ट, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बैग इज़ 575, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 575 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 625, देन देयर इज़ ए प्रॉफिट ऑफ। देखिए अब आप एक शॉपकीपर हैं, एक बैग को आप ख़रीद करके लाए 575 में और आपने सेल कर दिया उसको 625 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? भाई सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का फॉर्मूला था प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 625 और कॉस्ट प्राइस है 575, तो दोनों को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ क्या है? प्रॉफिट, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो पहला इसका पार्ट ठीक है। इसके बाद इसका बी क्वेश्चन, बी पार्ट, बुक देखिए, बुक में देखिए बी पार्ट, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉक्स इज 155, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 155 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 140। देन लॉस हमको बताना है, इसमें कितना लॉस है। तो लॉस बताने के लिए अब आप मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं आप, तो एक बैग को आप ख़रीद के तो लाए थे 155 का, सेल कर दिया आपने 145 में, तो जितने का लाए थे उससे कम में बिका है, तो क्या हुआ है? लॉस। और लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे तो वो आ जाएगा 155 माइनस
140, तो 15 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया, जो कि हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके बाद आप सी पार्ट खुद से करें, डी पार्ट बता देते हैं। डी पार्ट, गेन और लॉस, गेन और लॉस। तो यहाँ पे आप याद रखना, लॉस तो है, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बोल दीजिए चाहे गेन बोल दीजिए। तो गेन और लॉस परसेंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, तो हाँ याद रखना, याद रखने की बात है। जो गेन और लॉस या प्रॉफिट होते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं, हमेशा याद रखना, इसको नोट कर लीजिए चाहे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, यानी चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके बाद ई पार्ट, ए मैन मेक ए प्रॉफिट, तो ई पार्ट में प्रॉफिट हमको दिया है, प्रॉफिट हो गया 25 रुपीज़ ऑन ए परचेज ऑफ 250 रुपीज़। तो परचेज का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब ख़रीदा है, सेल नहीं किया, ख़रीदा है। 250 रुपीज़, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमको फाइंड करनी है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट का हमने एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, वो क्या है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है 25 रुपये का, और कॉस्ट प्राइस क्या है 250 रुपीज़ और 100। तो इस 0 से 0, 25 से 25, तो कितना आ गया 10%, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए बुक में पेज नंबर 85, कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग इन द कॉलम, यानी कॉलम हमको फिल करने हैं, प्रॉफिट और लॉस के कॉलम और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है। तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे फर्स्ट है, कॉस्ट प्राइस दिया है 144, सेलिंग प्राइस दिया है 168। अब आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी हम कम पैसे का लाए थे, ज़्यादा पैसे का हमने उसको बेच दिया, तो हमको हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को कर दीजिए माइनस, 68 में से 144 को माइनस कर दीजिए, तो ये बचा 4, ये बचा 2, तो 24 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट वाले कॉलम में हम 24 लिखेंगे और लॉस वाले कॉलम को हम छोड़ेंगे खाली। इसके बाद हम एक थर्ड वाला कर देते हैं इसी में। इसका कॉस्ट प्राइस है 600 और सेलिंग प्राइस है इसका 635.45। अब देखिए 600 रुपीज़ का आया था, 635.45 रुपीज़ का वो बिक गया, तो इसमें हो गया शॉपकीपर को प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 30.45। तो 35 रुपीज़ का 45 पैसे का उसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट वाले कॉलम में हम इसको लिखेंगे और लॉस वाला कॉलम खाली छोड़ेंगे। इसी तरह से इस टेबल को आप कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में क्या है बुक में देखिए, फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस आर गिवन। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट लॉस हमको दिए हुए हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, कॉस्ट प्राइस हमको दिया हुआ है 450 रुपीज़ और प्रॉफिट
प्रॉफिट हमको दिया है 80 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 450 और ये हो गया ऐड। तो 450 में हमने 80 ऐड किया तो कितना आ गया? 530 रुपीज़ क्या बन गया? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 530 रुपीज़ हो गई। ठीक इसी तरह से आगे चलते हैं। बी, कॉस्ट प्राइस हो गया 760, लॉस हो गया 140। अब हमको बनाना है सेलिंग प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को करते हैं प्लस और लॉस को करते हैं माइनस। तो 760 माइनस 140 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 620। कैलकुलेशन आप करके चेक कर लेना। तो सेलिंग प्राइस आ गया 620। ठीक इसी तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। और एक क्वेश्चन और कर देते हैं हम लास्ट में, ई वाला, क्वेश्चन 3 का ई। तो कॉस्ट प्राइस 99975 और लॉस हो गया है इसमें 56.25। हमको निकालना था सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में आपको बताया है कि लॉस को करते हैं माइनस और प्रॉफिट को करते हैं प्लस। तो 999.75 में क्या करेंगे हम? लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? 56.25। तो करिए माइनस, तो पॉइंट लगा के 50 तो ये बचेगा, यहाँ पर 3, ये 4 और ये 9। तो इतना क्या आ गया? ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आज इस वीडियो में रहने दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे। और अपनी नोटबुक आप साथ साथ बनाते रहें। ठीक है जी। और जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिए हैं वो ठीक है, अपने क्वेश्चनों को चेक कर लें।